हेलो दोस्तों। हाँ, पिछली बार हमने बताया था कि एक्सक्रेशन के बारे में बताया था कि किन किन अंगों से जो दवा एक्सक्रेट होती है मेटाबोलाइज होने के बाद। तो उसमें ही हमने बताया था यूरिन एक्सक्रेशन, यानी कि यूरिन के माध्यम से कौन कौन सी दवा एक्सक्रेट होती है। तो अब इसमें आते हैं कि रीनल एक्सक्रेशन होता कैसे है। तो उसमें अब देखते हैं रीनल एक्सक्रेशन में क्या क्या होता Blood enters the glomerulus and is filtered. Valuable substances are reabsorbed in the tubules. Waste is excreted. है। अब इसमें देखते हैं कि किडनी द्वारा दवाओं का एक्सक्रेशन या रीनल एक्सक्रेशन किस तरह से होता है। तो किडनी शरीर में पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल सभी पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य काम करती है। कोई दवा या उसका मेटाबोलाइट अंत में यूरिन में कितना निकलेगा, ये तीन प्रक्रियाओं का कुल योग होता है। इसका फार्मूला है नेट रीनल एक्सक्रेशन इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें होता है किडनी में ग्लोमेरुलस नाम की छोटी छोटी कैपिलरी होती है जिनमें पोर्स सामान्य से बड़े होते हैं। अब जो प्लाज्मा जो दवा प्रोटीन से बंधी नहीं होती है यानी फ्री फॉर्म में, चाहे वह लिपिड सॉल्युबल हो या नहीं, सब फिल्टर हो जाती है। यह प्रक्रिया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और रीनल ब्लड फ्लो पर निर्भर करती है। सामान्य जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml पर मिनट होता है। उम्र 50 साल के बाद जीएफआर धीरे धीरे कम हो जाता है और किडनी फेलियर में बहुत कम हो जाता है। सेकंड, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या पैसिव डिफ्यूजन से होता है और दवा की लिपिड सॉल्युबिलिटी यानी वसा में घुलने की क्षमता और यूरिन के पीएच पर निर्भर करता है। तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद 99% पानी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल दवाएं ट्यूबुल से वापस खून में चली जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और नॉन लिपिड सॉल्युबल या बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड दवाएं जैसे अमीनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए उनकी एक्सप्रेशन जीएफआर के बराबर रहती है। अब यूरिन का पीएच बदलने से प्रभाव क्या क्या है। तो वीक एसिड दवाएं जैसे बार्बिटूरेट, सैलिसिलेट क्षारीय एल्काइन में ज्यादा आयोनाइज हो जाती है, यानी कम रिएब्जॉर्ब होती है, ज्यादा यूरिन में निकलती है, इसलिए जहर में यूरिन को अल्कलाइन करके दवा निकालते हैं। अच्छा, वीक बेस वाली जो दवा जैसे मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, ये एसिडिक यूरिन में ज्यादा आयोनाइज्ड यानी अब इसका मतलब कम रिएब्जॉर्ब होंगी तो ज्यादा निकलती है, लेकिन क्योंकि यूरिन एसिडिफाइड नहीं करते, क्योंकि इससे रेब्डोमायोलाइसिस या हार्ट प्रॉब्लम आदि हो सकते हैं। पी के 5 या 8 वाली दवाओं पर पीएच का असर सबसे ज्यादा होता है। अब थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल में होता है। इसमें दो मुख्य ट्रांसपोर्ट है, पहला है ओएटी और ओएटीपी। तो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट ये पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड, यूरिक एसिड, सैलिसिलेट, मेथोट्रेक्सिड आदि के लिए। दूसरा ओसीटी यानी ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट, ये थायजाइड है, फ्लोजामाइड है, क्विनिडाइन क्विनाइन है, सेमेटिडाइन है आदि के लिए। इसके अलावा पीजीपी और एमआरपी2 जैसे फ्लक्स ट्रांसपोर्टर भी होते हैं। अगर किसी दवा की रीनल क्लियरेंस 120 ml पर मिनट से कम है तो ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रही है। प्रोटीन बाइंडिंग या बाधा नहीं बनाती बल्कि मदद भी कर सकती है, क्योंकि सेक्रेशन से फ्री ड्रग कम होता है और बाउंड ड्रग अलग होकर उपलब्ध हो जाता है। ये ट्रांसपोर्ट बायोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन विदेशी दवाओं के लिए सेक्रेशन ज्यादा होता है। अब प्रतिस्पर्धा, एक ही ट्रांसपोर्टर वाली दवा एक दूसरे को ब्लॉक कर सकती है, यानी एक दवा दूसरे को ब्लॉक कर सकती है, ये तो पहले भी बताया था। उदाहरण के तौर पे प्रोबेनिसर पेनिसिलिन की सिक्रेशन रोकता है, पेनिसिलिन का एक्शन लंबा हो जाता है इसलिए। अब प्रोबेनासिन यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन भी रोकता है,
तो यूरिन में यूरिक एसिड ज्यादा निकलता है, उसी को यूरोकेमिया प्रभाव बोलते हैं। अन्य अन्य में देते हैं सेल्युलर मेथोट्रेक्सेशन रोकते हैं, क्लोनिडाइन डिजॉक्सिन की क्लियरेंस को कम करता है आदि। अब कुछ विशेष बातें। पहली बात, नवजात शिशुओं में ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता है, तो पेनिसिलिन एस्पिरिन आदि दवाओं का एक्शन लंबा चलता है। बुजुर्गों जो 50 से 75 साल से ज्यादा है में किडनी फंक्शन कम होता है। ज्यादातर दवाओं की क्लियरेंस कम हो जाती है, इसलिए डोज एडजस्टमेंट जरूरी होता है। संक्षेप में कह सकते हैं किडनी दवा को 3 तरीकों से हैंडल करती है। फिल्टर करो, वापस सोखो या ना सोखो, और एक्टिविटी बाहर फेंको। इन तीनों का बैलेंस तय करता है कि दवा कितनी तेजी से शरीर से निकलेगी।